हेलो साथियों, मैं हूं मोनिका पाल। एग्ज़ाम पॉइंट एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आपको पता ही है जो आजकल सुर्खियों में चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। तो मैंने भी पिछली वीडियो में बताया था और न्यूज़पेपर, ट्विटर और एफबी सब जगह यही खबर चल रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के फॉर्म जनवरी और फरवरी में ऑनलाइन हो जाएंगे। कुछ बच्चे इस भर्ती को लेके बहुत ही परेशान थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट किया इस भर्ती के लिए। तो आपको अपनी तैयारी करने के लिए किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना और क्या क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है जो आपकी तैयारी अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके, सिलेक्शन पा सको। आप सिलेक्शन पाने के लिए स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने अपने पढ़ने का तरीका और किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना है ये नहीं सोचा तो 35,000 या 37,000 तो क्या किसी भी भर्ती में आप शायद सिलेक्शन ना ले पाओ। तो आप लोग अपनी किस्मत को रोते रह जाओगे। और आज मैं जीएस का एनालिसिस देने आई हूँ। जीएस में कितने कितने नंबर आते हैं, कितने कितने नंबर का क्या क्या पोर्शन आता है। और हिंदी सभी लोग कर लेते हैं, रीजनिंग भी सभी मोस्ट लेते हैं और मैथ भी कुछ लोग मतलब कुछ क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर ही लेते हैं। मेन होती है जीएस। जीएस है कि मतलब कितना भी पढ़ लो, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो अवश्य ही अधिक से अधिक नंबर आप ले सकोगे। तो इस बार सिलेक्शन लेने में मतलब आपको और रोल प्ले करेगी जीएस। जीएस इस बार पूरे पेपर में प्रीवियस पेपर को मध्य नज़र रखते हुए मैंने एनालिसिस किया है कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आया है और किसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दो, किस पर कम ध्यान देना है। ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। साथ ही साथ लेवल क्या था आज मैं ये बताऊँ। स्टैटिक जीके में क्या क्या त्योहार आते हैं, नृत्य आते हैं, मेले, ये मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत इतिहास का यूरोपियन कंपनी के आगमन से लेकर 1947 मतलब स्वतंत्रता तक रोल प्ले करता है ये आधुनिक भारत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये इसमें बहुत ही मुख्य माना जाता है। मुख्य तो और भी होता है, आगे का भी मतलब सही होता है। तो इनका एवरेज जो होता है वो प्राचीन भारत से 0 से 1 क्वेश्चन का आता है और मध्यकालीन भारत से 1 नंबर का आता है और आधुनिक भारत से 1 या 2 नंबर का देखने को मिलता है क्वेश्चन में, पेपर में। तो ये पूछे जा रहे हैं। देखो कंपटीशन बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ना पढ़ो, ये ना पढ़ो या ये पढ़ो, यही है बस यही है, कुछ नहीं है। पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। भूगोल में राजधानियाँ वगैरह और मुद्राएं वगैरह पूछी जाती है। सागरों, महासागरों, जल संधि वगैरह ये सब पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल में। अब आता टोटल इसमें एवरेज होता है क्वेश्चनों का 6 नंबर के आसपास, 6-7 नंबर इसमें आता है, भूगोल से आते हैं। अब आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में से भी पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं और मौद्रिक प्रणाली आती हैं। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं 1 या 2 क्वेश्चन बनता है इनमें से। इसका एवरेज होगा 1 या 2 क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अब चलते हैं हम साइंस के पोर्शन पर। साइंस में भौतिक में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। हाँ, या तो 1 आ जाएगा या 2 आ जाएंगे, तो इनमें से एवरेज होता है 1 या 2 क्वेश्चन का। रसायन में से 2 या 3 क्वेश्चन का एवरेज होता है, मतलब या तो 2 क्वेश्चन या 3। ये नहीं है कि हाँ 2 या 3 ही आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो रही जीव विज्ञान में से भी 2 या 3 क्वेश्चन का एवरेज होता है। संविधान के 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, संविधान में से ज़रूर आते हैं 2 क्वेश्चन। और स्टैटिक जीके में से 6, करंट अफेयर में से 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 1 क्वेश्चन आता है। तो नहीं, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।